हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है और इसलिए वह कम अकल का रह जाता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म ही अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी कभी ये भी सोचते हैं इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, और इसलिए आप में अकल की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को सुनिए और सीखने की कोशिश करिए। नंबर 1, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी को याद कीजिए कि जब आप सब छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है तो आप उसे कहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई और कि सूरज था और हनुमान जी को लगा ये कोई फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्रजीत ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं और उसे अपने मुंह में ले लिया। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सबने एक बहुत बड़ा समुंदर आ गया। उसके साथ ही बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेंगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिसने असंभव दिखाने वाले काम को संभव करके दिखाया था। जब वह हिमालय पहुँचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने लाकर रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। नंबर 2, संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज़ जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पहले से आता है। लेकिन सिर्फ बात करने का संवाद करना नहीं कहते। संवाद करने का मतलब होता है कि किस इंसान से हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उनके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बात की क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे जो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। और इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, परेशान नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से साथ सीता जी से बात की। उन्होंने अपना परिचय दिया और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया। यहाँ पर संवाद का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और ही संवाद था।
वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब और कैसे किस प्रकार से बात करना है। नंबर 3, निरअहंकारी बने। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए वो है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण को नहीं मारा क्योंकि वो श्री राम जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हनुमान जी ने निरअहंकारी होने का हमें पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे तब उन्होंने पता चला गया कि ये दोनों श्री राम जी की संतान हैं। इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कब नहीं करना है। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। नंबर 4, स्वभाव में हुमर रखें। हनुमान जी की जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख है कि हर इंसान के अंदर हुमर का होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे ख़राब किया जा सकता है, और वो पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण अवश्य होता है। नंबर 5, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी की 5वीं सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मौनक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से इन गुणों को ध्यान से देखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं।